नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग, सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हम यूनिट्स और मेजरमेंट्स करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ it may be physical quantities, units, measurements। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप देखो जैसे फोर्स है, फोर्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करती है, तो फोर्स क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? मास जो है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ए भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड? तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? द क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच which law of physics can be expressed is called physical quantity। laws of physics कर लेना, physical quantities उसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। कि द क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स हो गई जो अभी की हमने, मास भी हो सकता है, एक्सेलेरेशन भी हो सकती है। तो सारी जो हैं ये एक प्रकार की लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करेंगी, फिजिकल रिलेशंस को एक्सप्लेन करेंगी। हम तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसमें तो लॉ ऑफ फिजिक्स भी आ सकता है, रिलेशंस बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज भी आ सकती हैं। अब आगे लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट of numerical value and its units। अब इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमेशा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणा होगा। यूनिट क्या होते हैं? यूनिट होते हैं जिसमें हम उस फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं। जैसे हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ को किस में माप रहे हैं? मीटर में। अब देखो लेंथ की बात करते हैं, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है ना। अब मैंने लिख दिया मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर। जैसे हम एक्स लिखते थे ना, तो इसका मतलब होता था 1x। तो है लेंथ को हमने मीटर में, अब लेंथ कितनी है? 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर। तो मीटर का मतलब यहाँ 1 लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है? 1। अब मैं लेंथ लिखता हूँ 4 मीटर। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा ये क्या हुआ? ये हुई न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये क्या हुए? यूनिट। ठीक है। अब देखो लेंथ को मैंने अगर मीटर में लिखा है तो इसको मैं और मैं ये देखो n1 u1 लिख लिया हमने, इसको और मैं भी लिख सकता हूँ जैसे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 100 सेंटीमीटर, 400 हो गया। और ये क्या? सेंटीमीटर। तो देखो अब चेंज हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटी वही है, फिजिकल क्वांटिटी
वो ही है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी N2, 400 जो हो गया, यहाँ 4 था ये 400, अब यूनिट भी चेंज हो गए, यूनिट हो गए U2। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज हो जाती है, यूनिट भी चेंज हो जाते हैं। अगर मैंने बोला लेंथ इज़ 4 मीटर, अंडरस्टैंड, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें 4 और मीटर क्या है उसके यूनिट, अंडरस्टैंड। अब मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो गया 400 सेंटीमीटर, क्या हुआ 400 सेंटीमीटर। अब देखो 400 न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, N2 हो गया और यूनिट भी चेंज हो गए, परंतु हैं दोनों बराबर। 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, 4 मीटर इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, और ये किसके बराबर हुई, फिजिकल क्वांटिटी के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q इज इक्वल टू NU, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी ये वैल्यू, ये NU क्या है कांस्टेंट। आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको यूनिट को चेंज कर सकते हैं दूसरे में, इनिशियल, जैसे इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, देन दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस दैट डज नॉट चेंज, कंजर्व्ड हो गई वो। व्हेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी वो। तो ये समझने की बात है कि हमने कि कई बार किताब में लिख दिया गया है कि N1 इज इक्वल टू U1, N इज इक्वल टू N2, U2 इज इक्वल टू Q। तो इसका मतलब क्या है कि उसको पहले 4 मीटर है, उसको SI सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको हमने CGS में बदल दिया, 400 सेंटीमीटर में बदल दिया है, ठीक है, मतलब मीटर के बना दिए, परंतु है 4 मीटर 400 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ N1 भी चेंज हो गया, U1 भी चेंज हो गया, और आपका यहाँ N2 और U2 भी चेंज है, परंतु है किसके बराबर, Q के बराबर, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ जो है इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे हमने बोला इफ़ N1, U1 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, PQ का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, एंड N2 U2 be the numerical value of same physical quantity in another system of unit, then फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी होगी हमारी N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, या इसको जनरल हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट होगी, क्या होगी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि NU कांस्टेंट, NU क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या है यूनिट। किसी में भी हम जनरल बोल दिया इसको, जनरल का मतलब क्या हुआ कि आप चाहे यहाँ 400 लिखो चाहे 4 लिखो, 400 लिखेंगे तो यूनिट सेंटीमीटर में हो जाएंगे, 4 लिखेंगे तो यहाँ मीटर में हो जाए, लेंथ की बात कर रहे हैं जनरल, ऐसे ही सभी के लिए होता है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है दैट इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। जैसे अब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स इज 1 न्यूटन, तो 1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, N क्या है यूनिट, अंडरस्टैंड। फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये क्या है 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, N क्या है यूनिट। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, और ये क्या होंगे कांस्टेंट। और न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द यूनिट, ऐसे यूनिट का रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा उल्टा, कि N क्या हो गया, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, जो यूनिट है उसका उल्टा होगा,
समझ रहे हैं। तो इस ढंग से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, दूसरी हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन हुई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हुई जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, जो इंडिपेंडेंट होती हैं। अंडरस्टैंड? वो क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। तो हमारा पहले आ रहा है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी है? नंबर 1 फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब बात चली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अंडरस्टैंड? द फिजिकल क्वांटिटी which are independent and does not depends upon another physical quantity called fundamental फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, जो क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं। एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं? 7। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। और ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं अब हम बताएंगे आपको। दैट इज फॉर एग्जांपल मास, लेंथ। अब देखो लेंथ इंडिपेंडेंट है, मास ही रहेगा, लेंथ ही रहेगी। टाइम, उसके बाद करंट, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 होगी, 1 2 3 4 5। अमाउंट ऑफ 1 2 3 4 5 6। इसमें एक और रह गई है, दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ये जो है, ये क्या है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। डिपेंड का मतलब क्या हुआ? कि जैसे हम फोर्स बोल रहे हैं, तो फोर्स क्या हुई? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, परंतु मास किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मास का कोई फार्मूला नहीं है, मास इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर सीधा होगा 273 डिग्री केल्विन। मास बोलेंगे 10 किलोग्राम 50 किलोग्राम। अंडरस्टैंड? कोई मास का फार्मूला नहीं है कि मास जो है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना। अंडरस्टैंड? अब देखो ड्राइव्ड, दूसरा आता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
derived physical quantity। अब derived physical quantity क्या हुई? those physical quantities which are derived from fundamental physical quantities, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव्ड की जाती हैं, कॉल्ड दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, आगे वेलोसिटी, हाँ फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी हैं, डेंसिटी, ठीक है, एटसेट्रा। अब देखो ये कैसे ड्राइव की जा रही है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अंडरस्टैंड? अब मास से ड्राइव की गई, किससे? फंडामेंटल। और एक्सेलरेशन भी देखो, एक्सेलरेशन किससे ड्राइव किया गया है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम क्या है? फंडामेंटल। अब देखो वेलोसिटी, अगर और इसको बारीक कर दें तो हम और पीछे चले जाएंगे, और जो पहली फिजिकल क्वांटिटी होगी वो बेसिक फंडामेंटल से जुड़ी होगी, जैसे डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या आया? लेंथ, लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल। आप देखो इसी को ही आगे ले जाएं, यहाँ भी मास डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस ढंग से आप लोग ये कह सकते हैं कि derived physical quantities are those physical quantities which are derived from fundamental physical quantities। तो इस ढंग से आज हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, और इसमें दो प्रकार की टाइप्स आई। इसमें हमने ये भी बताया कि फिजिकल क्वांटिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट्स, और इसमें हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आई जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, ड्राइव्ड जो हैं वो फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो दैट्स अबाउट द टुडे लेक्चर्स। थैंक्स।